मालिक को न देना पड़े ट्रैक्टर, इसलिए हुई थी महिला लेखपाल की हत्या। यूपी के कौशाम्बी जिले की पिपरी पुलिस ने चकबंदी लेखपाल किरण रुपौलिया हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। लेखपाल ने जिस युवक की बेरोजगारी दूर करने को ट्रैक्टर दिलाकर उसकी मदद की थी, उसी ने रुपए वापस करने के दबाव से तंग आकर 3 साथियों के साथ मिलकर लेखपाल की हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या के अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बता दें कि एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि 8 जनवरी को सौरजीत ने पिपरी पुलिस को सूचना देकर लेखपाल किरण रुपौलिया की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिस पर सीओ चायल श्यामाकांत के नेतृत्व में टीम का गठन कर तलाश शुरू कराई गई। इस दौरान जनपद चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत छीबो गांव में एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान लेखपाल किरण रुपौलिया के रूप में बेटे सौरजीत ने की। जांच में पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसमें लेखपाल एक लाल रंग की कार में बैठकर जाती दिखाई पड़ी। पुलिस ने कार मालिक शुभम मिश्रा को पकड़कर पूछताछ शुरू की। 2 दिन की तहकीकात में शुभम मिश्रा ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। शुभम मिश्रा ने अपने साथी 3 दोस्त विक्रम सिंह उर्फ विक्कू पटेल पुत्र बादाम सिंह निवासी फरीदपुर, आशीष पासी पुत्र मनोज कुमार निवासी बहुगुरा, मुनील पासी पुत्र स्वर्गीय छोटू निवासी गोपालपुर सेवथा के साथ लेखपाल किरण की हत्या की थी। शुभम ने बताया लेखपाल किरण रुपौलिया को वह कई सालों से जानता था। उन्होंने उसकी बेरोजगारी पर दया कर उसे एक ट्रैक्टर दिलाया था, जिसके बदले उसने उन्हें हर महीने 25,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन पिछले कुछ महीने से वह रुपए नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते लेखपाल ट्रैक्टर वापस करने का दबाव बना रही थी। वहीं शनिवार को शुभम ने उन्हें फोन किया। रुपए देने के बहाने वह अपने साथियों के साथ लेखपाल को चित्रकूट के कामतानाथ दर्शन कराने के लिए ले गया। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में पहुंचा, जहां छीबो गांव के वीराने में किरण को पहले कट्टे के बट से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर ईंट से कई वार किए। जल्दबाजी में तमंचा घटनास्थल पर ही गिर गया। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लेखपाल हत्याकांड में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ धारा 302 और 201 के केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गुनाह की प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस इन बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बदमाशों से पूछताछ में मृतक लेखपाल किरण पति और बेटी का घटना से कोई संबंध नहीं पाया गया है। देखिए, 8 जनवरी को थाना पिपरी पर रात में 8 बजे एक 40 वर्षीय महिला जो चायल तहसील में चकबंदी लेखपाल के पद पर नियुक्त थी, उनकी गुमशुदगी उनके बेटे के द्वारा दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी के बाद तत्काल उनके तलाश के लिए टीम गठित की गई और ये जानकारी मिली कि राजापुर जो चित्रकूट थाने में है, वहाँ एक महिला का शव मिला हुआ है जो अज्ञात है। उस महिला की शिनाख्त उनके बेटे के द्वारा इसी हमारी गुमशुदा महिला के साथ की गई। गुमशुदगी को हम लोगों ने तत्काल धारा 302, 201 में तरमीम किया और इसके अनावरण के लिए सीओ चायल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले और सीसीटीवी फुटेज मिले, उनसे हम लोगों को पता चला कि ये जो लेडी हैं, ये तहसील से एक लाल रंग की गाड़ी में निकली हुई हैं और जब केस को डेवलप किया गया तो पता चला कि इस घटना को करने में 4 लोग शामिल रहे हैं। घटना के कारणों की तलाश की गई तो जो मुख्य अभियुक्त शुभम मिश्रा गिरफ्तार हुआ, उसने बताया कि एक ये ट्रैक्टर इस लेडी का था, जिसको ये लगभग 1.5 साल पहले किराए पर चलाने के लिए लिया था और हर महीने उसके एवज में 25,000 रुपये उन्हें देना होता था। इधर कई महीनों से किराया दे नहीं पा रहा था, वो बढ़ता चला जा रहा था, जिस पर ये जो महिला थी ये उसको अपना ट्रैक्टर वापस मांग रही थी। इसने एक प्लान किया और अपने 3 साथियों को इकट्ठा किया और उन तीनों साथियों को अपने साथ लेकर के इनको कामतानाथ दर्शन कराने के लिए चित्रकूट ले गए और वहाँ कट्टे की बट से और ईंट से उसको उसके चेहरे पर और शरीर पर प्रहार करके उसकी हत्या करके वहीं शव को फेंक दिया गया था। शव के पास से वो तमंचा भी बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त जो रिट्स कार है वो बरामद कर ली गई।